जी। और उसने परमेश्वर के साथ साथ चलना आरंभ किया। उसने परमेश्वर के साथ साथ चलना आरंभ किया और वह ऊपर आसमानों में चलता गया। और वो ऊपर आसमानों में चलता गया और यहाँ तक कि मृत्यु के स्वाद को चखे बगैर ही जी वह स्वर्गीय घर में पहुंच गया था। आमेन। आगे वो कभी नहीं मरा था जी। और यह इसकी प्रतिछाया है जी हम जो जीवित हैं जी और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। ये मैं और आप हैं जी। तो सोए हुए उससे कभी आगे ना बढ़ेंगे। जी जी। वे लोग जो सो गए हैं। 127वां पद पढ़िए इसका 127। ये क्या था? ये क्या था? जैसे कि हनोक जैसे नूह ने हनोक पर दृष्टि लगाई हुई थी। अजीब सी बात है। एक तो कंफ्यूजन पहले ही आपने पैदा कर दिया। हालेलुया। 500 साल चला, अब आप कह रहे हो नूह हनोक को भी देख रहे हैं। बेशक। आगे पढ़िए जी। आप जानते हैं नूह ने हनोक पर दृष्टि लगाई हुई थी। नूह ने हनोक पर दृष्टि लगाई हुई थी क्योंकि जब नूह को यह विदित हुआ, जब नूह को यह भास हुआ कि हनोक गायब हो गया, वो जान लिया था कि न्याय अत्यंत निकट है। और वे नाव के आसपास रहने लगा। इस सब युग में भी जब बहुत से लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे, जो आज कहते हैं पवित्र आत्मा नहीं है, एकदम शॉर्ट झटका लगेगा। अब तो हमें नाव के आसपास रहने हालेलुया। भाई ग्रहण बहुत कंफ्यूज कर देते हो, तभी तो लोगों ने आपको छोड़ दिया। बजे कितने भाग गए। विलियम ब्रेन ऐसा बोलता है। विलियम ब्रेन समझ बात आती है, जिन्हें इधर की निकालता है उधर की कहानी बोलता है। सीधे सीधे बात नहीं कर मिलती विलियम ब्रेन को। जी क्योंकि विलियम ब्रेन तुम्हारी आंखों से नहीं देखा। धन्य है वो आंखें जिन्होंने हजारों साल पहले देखा, हजारों साल आगे देख रहा है। उसने तुम्हें चुना, तुम्हें बताएगी रहस्य क्या है। चाहता हूं क्या आप रहस्य सुनने को तैयार हैं? आगे मत बंद करना कोई भी। अगर बंद कर दी तो रहस्य से चूक जाओगे। हालेलुया। हनोक 65 साल का हुआ तब उसने मथुसेलह को जन्म दिया और 300 वर्ष तक उसके और चुनाव कितने लोग हुए? पढ़िए जरा इसी आयत को फिर से, बहुत आनंद आएगा जी। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ जी तब उससे मथुसेलह का जन्म हुआ। 65 साल में वो मथुसेलह का जन्म हुआ। आदम की आयु उस समय कितनी थी? आदम की टोटल आयु हुई 930 वर्ष। अगर मेरे पास चार्ट होता तो मैं बना के दिखाता, लेकिन मैं जब इसको प्रीच करूंगा अपने घर में, मेरी वाइफ और ये दो बेटियां जो है इस चीज को बड़े ध्यान से मेरे उनको जब रिकॉर्ड करता हूँ वहां सहयोगी रहती है, तो इस चार्ट को प्रचार करूंगा, है ना। और यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ आदम की टोटल अवस्था 930 वर्ष की हुई। अब बाइबल कहती है 10 वर्ष तो मर गया, ठीक है। अब आदम के साथ हनोक संगति किया करता था। बिल्कुल सच है। जब हनोक भी एक मामूली मेरे आपके जैसा व्यक्ति था, उसकी भी शादी हुई, उसके भी बच्चे हुए। जब 65 साल का हुआ तब उसने मथुसेलह को जन्म दिया। पारिवारिक जिंदगी में चलता हुआ, परिवार को पालता हुआ, करता हुआ 300 साल तक चलता रहा। अब उस समय कैसे चल रहा है? वो परमेश्वर के साथ भी चल रहा है और अपने बाल बच्चों को भी देख रहा है। बस ध्यान समझना इस बात को। उसकी जिंदगी का वो हिस्सा वो परमेश्वर के भी साथ चल रहा है और अपने परिवार को भी देख रहा है। बच्चे आज स्कूल जाएंगे, क्या खाया क्या पिया, अच्छा क्या हुआ, अच्छा कैसे क्या, बहुत दिक्कत है परेशानी। तुम देखते नहीं चीनी घर में खत्म हो गई, चाय पत्ती भी खत्म हो गई, दोनों तरफ भूल जाओ। आदम ने एक दूसरे बुलाया, आओ। अब थोड़ा नाटक को समझना, जो बताने को एक पिक्चर को समझना, जो नबी बता रहा है वो बता रहा हूं, पिक्चर को समझना। हनोक ये आओ जी। दादाजी हनोक उस समय जब पृथ्वी पर था तो वो भी जिंदा था। आदम जिंदा था। आमेन। मूसा तूने अब तक खाली वही हिस्सा लिखा जो उसका पारिवारिक जीवन था, जब वो परिवार के साथ भी चल रहा था और परमेश्वर के साथ भी चल रहा था। समझता बात को ध्यान से। और उसने उसके शारीरिक आयाम को लिख दिया
आदम उसकी हनोक की अवस्था 365 वर्ष हुई। लेकिन जब फिर से पढ़ना है इसको, आगे आपके समझ में आ जाएगी बात। मधुशलय के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुई। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। 365 साल में पारिवारिक जिंदगी में ये सब कुछ लगा रहा। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 365 साल मूसा लिखा है ये। यस सर। मैं कहना चाहूंगा कि आप एक दिन अपने इस आयाम से कदम उठा करके अनंतता में पैर रखने जा रहे हैं। मेरी बात समझना। हम लोग 365 साल तक इसी आयाम में चलता रहा। एक दिन आदम ने उसे बुलाया, आदम के साथ संगति किया करता था। आदम के साथ बातचीत चलती थी, मीटिंग चलती, फेलोशिप चलती थी। और आदम के साथ उसने 308 साल तक संगति करी। 308 साल तक। उसके बाद आदम सीन से चला जाता है। मैं जब 4 मिनट पीछे होगा समझाऊंगा इस चीज को आपको। बहुत गहरी बात है ये सर, आज तक पीछे नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, समझो इस चीज को। ठीक है। आदम ने कहा हनो यहाँ आओ, हम संगति करेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं और तुम्हारी लक्कड़ दादी वहां बागेडन में थी। परमेश्वर रोज हमसे मिलने आता था। लेकिन एक दिन हम सर्ववंश को प्रचार कर रहा था, सर्ववंश के चक्कर में पाप में गिर गए। हम लोग कहता अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमारे प्योर सीड में से तुम साथ में हो। तुम प्योर वंश के साथ में हो। सच है। तुम सातवीं सीढ़ी पे खड़े हुए हो। दादाजी ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि प्रत्येक मैं तारों का अध्ययन कर रहा था, तो मैंने पाया तुम विशेष तारे के अंदर में पैदा हुए हो। ये काम तुम्ही को करना है। तारे मुझे बता रहे हैं कि कैंसर राशि से अब हम लियो राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और अब समय ये आया है कि तुम अपने भाइयों को इकट्ठा करो। तुम उस प्रामीण रोज को रख दो जिसके विषय में मैं तुम बताने जा रहा हूं। आमीन। बोले ऐसा क्या था दादाजी? बोले बेटा हमारे पास ये ताकतें थी, हमारे पास ये वरदान थे। मैं पहाड़ों को हटा सकता था, मैं ऐसा कर सकता था, मैं वैसा कर सकता था। बोले फिर? बोले एक दिन सर्ववंश के चक्कर में हम गड़बड़ा गए। नूह के समय के दानव वहां थे। हनोक की लड़ाई उन दानवों के साथ थी। बात को समझिएगा, आप बात से चूकेगा मत। जो बताना चाह रहा हूं ध्यान से देखिए, अभी आपको ये उछाल देगी बात। आदम ने बताना शुरू किया कि सर्ववंश बताना शुरू किया, सारी बातें बताना शुरू करी। हनोक के अंदर एक उत्साह आने लगा। आदम बोला कि वहां 2 वृक्ष थे, एक जीवन का वृक्ष, एक बड़े बड़े ज्ञान का वृक्ष। और परमेश्वर ने हमें बागेडन से बाहर निकाल दिया। हनोक अब तुम्हें काम करना है, तुम इस काम को कर सकते हो। मैं उस काम को अगर किसी तरीके से कर लेता कि मृत अवस्था में भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने के बाद मैं जीवन के वृक्ष में से खाने जा ही रहा था, उसने मुझे स्टॉप कर दिया और वहां एक कांटा लग दिया। वहां एक कांटा। हलो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। सच बात है। अब तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें उस फल तक पहुंचना है। तुम्हें उस फल को ग्रहण करना है। वो सारी प्रेरणा हम लोग के पास आती है। वो आदम की संगति करता रहा। और आदम कौन था? इस युग का हमारा यीशु मसीह। जब 7 कलीसियाई काल में शैतान ने धुलन रूपी वृक्ष को मिट्टी में मिला दिया, हमारा युग का हनोक विलियम मेरियन ब्रैनम आदम की संगति में बैठने लगा। मुझे क्यों बताई जा रही है? क्योंकि तुम एक विशेष राशि के अंतर में पैदा हुए हो। जो काम पौलुस नहीं कर सका, जो काम एलियस नहीं कर सका, जो काम मार्टिन नहीं कर सका, जो लूथर नहीं कर सका, वो
सीन से चला गया। Amen. आमेन। अब हनोक की जिंदगी का वो वर्ष आया जो दिखा नहीं गया है। Amen. उसे प्रॉफिट ने विलियम ब्रैनम ने अपनी दूरबीन से देखा। Amen. हनोक कहाँ है? और फिर नबी ने बताया इस चीज को। अब उसके जीवन में एक दूसरा राउंड चालू हुआ। Amen. Yes, sir. उसके जीवन का पहला राउंड क्या था? विलियम ब्रैनम की संगति में हम लोग चले। हम लड़कार के साथ चले कि हमारी जिंदगी का पहला राउंड था। जब अपने परिवार के हम बॉबी भाई सब लोग भाई ये सब जानते हैं इस चीज को। कैसे साइकिलों में हम लेके चला करते थे। इतनी आत्मिकता नहीं थी उस समय में, लेकिन एक जिज्ञासा थी भाई। बड़ी जबरदस्त बातें हैं। सच बोल रहे हैं यहाँ पे, और कराए गए यहाँ पे। जिन्हें कितनी बार पिटे हम लोग, हम ललकार में बुलाए कि हमारी जिंदगी का पहला चरण था। Yes, sir. 365 साल हनोक के जीवन के वो थे जो दिखे जा सकते थे। Yes, sir. Amen, Lord. आमेन। वो अपने परिवार की जिंदगी के साथ हुआ। एक दिन हनोक ने अपनी पत्नी अपने बच्चों से कहा, अब मैं दृश्य से अदृश्य में कदम रखूंगा। और तब हनोक परमेश्वर के साथ 500 साल चलता रहा। नहीं गया है, नबीयत में बताया है। 500 सालों में हमारे हनोक ने प्राणी को तैयार किया। हमें आपको रख दिया। जो प्रधान दूत की आवाज थी। अगर आप 365 साल में जोड़ोगे तो नूह से कभी मुलाकात कर ही नहीं सकते। 500 और 365 आदम की उसकी हनोक की आवाज था। 865 वर्ष हुई। नहीं गया है, कोई इसे साबित नहीं कर सकता, लेकिन नबी ने साबित करके दिखाया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और तब उसके जीवन का ग्राउंड और चालू हुआ जो प्रधान दूत की आवाज के साथ जुड़ गया। हम प्रधान दूत की आवाज के साथ जुड़े। आमेन। हम ललकार के साथ जुड़े। हम प्रधान दूत की आवाज से जुड़े। जब प्रधान दूत की आवाज आई तो भाई जोसेफ कोलमैन ने एक आग का पुकार करके निकालना शुरू किया। वो आदम के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, और डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ गया। एक जो प्रधान दूत की आवाज थी, अब वहां नूह पैदा होता है। नूह ने हनोक के साथ 431 वर्ष तक संगति करी। चार्ट को अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आमेन। और तब वहां पे जब 49 वर्ष का समय शेष रह गया, हनोक दृश्य से गायब हो गए। तब नूह ने जान लिया हनोक चला गया। अब मुझे 49 वर्ष 49 ईयर्स गुजर चुके थे। किस्ती बनानी शुरू। अब परमेश्वर ने किससे बात करी, प्रारंभ करी? उसने किस्ती बनाने को प्रारंभ किया। आमेन। जो 49वां वर्ष था, उसके अंदर एक जुबली को लाने का वर्ष था। और तब वहां पे नूह जो दृष्टि लगाई हुआ था कि हनोक से गायब हो गया है। मेरे भाइयों, उसकी जिंदगी का इतिहास कहीं दर्ज नहीं है बाइबल में। तुम्हारी जिंदगी का इतिहास किसी भी शैतान की पुस्तक में दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का इतिहास जीवन की पुस्तक में दर्ज है। तुम्हारी जिंदगी का इतिहास जगत की उत्पत्ति से पहले दर्ज है। अय्यूब के 3 दोस्त कह रहे थे तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा है, लेकिन परमेश्वर ने 7 मोहर को फाड़ के दिखाया, नहीं अय्यूब ऐसा है। आमेन। और जब आप इन आंकड़ों को जोड़ते हैं तब बिल्कुल पिक्चर साफ बन जाती है। आमेन। और जब नूह ने देखा कि हम लोग चला गया है, तब उसने किस्ती को में सबको बुलाना प्रारंभ किया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और तब नबी ने बताया इसके आगे कि तीसरे चरण में वो एक बहुत छोटी सी अप्लाई होगी, उसके बाद वो चला गया। कितनी वर्ष की हुई? 865 साल। पहले 3.5 साल कैसे चला वो? 365, फिर 365, और फिर कुछ वर्ष शेष बचे
जिसमें हनोक उठा लिया। इसी बात ने नूह को विचलित कर दिया। लेकिन वो काम जो हनोक ने किया, हमारे युग के नबी ने हमारे लिए किया। हनोक वहां पे बहुत जबरदस्त युद्ध को लड़ा था। प्योर शील्ड पिरामिड के अंदर रखा हुआ था। बाकी वहां पे वो कैन के वंश के दानवों से भी लड़ रहा था। उसके एक हाथ में कंडी थी तो दूसरे हाथ में तलवार था। आमीन। और उस युद्ध को लड़ रहा था जैसा कि युद्ध हमारे नबी विलियम ब्रैनम ने किया। उसके एक हाथ में कंडी थी और एक हाथ में विलियम ब्रैनम की तलवार थी। उसके एक हाथ में बिगुल था, उसके दूसरे हाथ में तलवार थी। ये विलियम ब्रैनम की सेवकाई, ये सेवकाई आपके जीवनों में रखी गई। आप इस युग के हनोक हैं। आपने पहले चरणों को पार किया, आपने ललकार को पार किया, आपने प्रधानमंत्री की आवाज को पार किया। आप परमेश्वर की धुरी में हो, आप 5 प्रकार की सेवकाई में हो। 5 प्रकार की सेवकाई ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं है। आप यहाँ से जाने वाले आमीन। मैं 24 से 25 में आया था, आप भी 24 से 25 में जाए। अगले वर्ष जनी का कुछ घटित हो जाए, लेकिन आप इस विश्वास के साथ जाना कि आप धुरी में हो। आपने को पार किया है, आपने पार किया है, आपने धुरी में विश्वास किया है, आपने 5 मिनट में विश्वास किया है। मरियम तुझे सलाम। मरियम गलती है, मर्जी की पुस्तक की मरियम नहीं। प्रकाशित वाक्य 12 की मरियम गलती है। पुत्र जंगल पर है, खड़ा हुआ है कि बेटा जहन्नुम से खाया है, कि बेटा जनी लोहे का राजदंड पैदा हो। देवी ने कहा मैं तुम्हें लोहे का राजदंड देता हूँ। हो सकता है। क्या मेरी बात से सहमत है? हालेलुया। और अब हम उस पुस्तक में से एक नई वाचा के साथ यहाँ खड़े हैं। पौलुस पुस्तक में से पुस्तक को लेकर के आया, लेकिन आप उस पुस्तक में से एक पुस्तक को लेकर के आए। ये बातें उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास छोटी खुली पुस्तक है। यस सर, आमीन। ये बातें यहूदियों के लिए नहीं है, क्योंकि यहूदी अभी भी तोरा पढ़ रहे हैं। तोरा, बिल्कुल। यहूदी किसे पढ़ रहे हैं? तोरा पढ़ रहे हैं, लड़े पड़े हैं अपने हाथ, लेकिन उनका लड़ना जायज है। लेकिन आपके साथ एक पुस्तक और जुड़ गई थी, डिनोमिनेशन के साथ में। मत्ती में कुछ लोग ये वगैरह हीलिंग भी होती है, वहां पे चंगाई सभाएं होती है, लेकिन वो विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। तो फिर परमेश्वर कौन सा विश्वास पसंद करेगा? एक छोटी खुली पुस्तक। ये विश्वास परमेश्वर को पसंद करेगा। यही तो विश्वास किया था। बहुत सी हम लोग के साथ खड़े रहे। आप धन्य लोग भाई, अगर आप धोखे से यहाँ पे आ गए हो, आमीन, तो इस बात को तुच्छ मत जानो। सच, आमीन। ये लोग की लिखा छुपा हुआ है। ये वो इतिहास है जो लिखा नहीं जाए। सच है, आमीन। ये इतिहास आपका लिखा नहीं जाएगा, ये इतिहास स्वर्ग में लिखा है।